रात का गहराता अंधेरा आसमान को घेर चुका था। हवा में सन्नाटा ऐसा था कि पेड़ों की सरसराहट भी कानों में भय पैदा कर रही थी। विशाल, रोहन, समीर और अजय, चारों दोस्त एक पुराने वीरान हवेली के सामने खड़े थे। यह वही हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव में इसे लेकर कई किस्से कहानियां थीं। कहा जाता था कि जिसने भी इस हवेली के अंदर कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन युवा दिलों में डर से ज्यादा रोमांच होता है। इन दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि वे इस हवेली के अंदर रात गुजारेंगे। अगर वे सफल हुए तो गांव के सारे युवा उन्हें बहादुर मानेंगे। विशाल, जो इस ग्रुप का लीडर था, बोला, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब पुराने लोगों के मनगढ़ंत किस्से हैं। हम सब वापस लौटेंगे और लोगों को साबित करेंगे कि ये सब बकवास है। हवेली का दरवाजा बहुत बड़ा और लकड़ी का था। वह कई जगह से सड़ चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह बंद था। रोहन ने कहा, यह दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो सकता है? यहां तो कोई रहता भी नहीं है। समीर ने इसे मजाक में उड़ा दिया, किसी ने बंद कर दिया होगा, चलो खोलते हैं। दरवाजे को धक्का देते ही एक अजीब सी आवाज हुई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। अंदर का दृश्य भयानक था। पूरा कमरा धूल और जालों से भरा हुआ था। छत से लटकते झूमर अब टूट चुके थे और फर्श पर लकड़ी सड़ चुकी थी। कमरे के कोने में कुछ टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी थीं। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही वे हवेली में घुसे, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। रोहन ने कांपते हुए कहा, यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अजय ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम बेकार में डर रहे हो, यह सिर्फ पुरानी हवेली है। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सरसराहट कर रहा हो। विशाल ने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद चूहे होंगे, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास कम था। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक विशाल झूमर टंगा हुआ था, जो अब किसी भी वक्त गिर सकता था। वहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन पेंटिंग्स की आंखें जैसे उनकी हर हरकत को देख रही थीं। तभी हॉल के एक कोने में एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे से लाल रंग की हल्की रोशनी झलक रही थी। चारों दोस्त सहम गए। यह दरवाजा खुद कैसे खुल सकता है? समीर ने पूछा। शायद हवा से खुला होगा, विशाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। चारों ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे के अंदर झांका। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। एक पुराना कमरा था, जिसमें एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर धूल और जाले थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई वहां बैठा हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। रोहन ने कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विशाल ने कहा, हम इतनी जल्दी नहीं जा सकते, हमने शर्त लगाई है। वे कमरे के अंदर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी कमरे के कोने से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी डरावनी थी कि चारों कांप उठे। विशाल ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। चारों ने चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। हम फंस गए हैं, रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। तभी कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी हिलने लगी। चारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुर्सी पर धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई विकृत थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा जैसे कई घावों से भरा हो। यह जगह छोड़ दो, एक गूंजती हुई आवाज आई। चारों दोस्त डर के मारे चीखने लगे। रोहन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर पटक दिया। रोहन जमीन पर पड़ा कांप रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे खींचने लगा, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। रोहन! विशाल चिल्लाया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। रोहन अंधेरे में गायब हो गया। अब कमरे में सिर्फ 3 दोस्त बचे थे।
विशाल ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी बंद थी। समीर और अजय किसी कोने में सहमे हुए खड़े थे। तभी हवा में एक ठंडी आहट महसूस हुई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वही आवाज फिर गूंजने लगी। कमरे की लाल रोशनी तेज होने लगी। तभी समीर अचानक चीखता हुआ पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर और दर्द था। वह भी उसी तरह अंधेरे में गायब हो गया। अब विशाल और अजय बचे थे। हमें यहां से भागना होगा, विशाल चिल्लाया। उन्होंने दरवाजा खोलने की आखिरी कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अजय ने कहा, हम मर जाएंगे, हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। विशाल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी डर से कांप रहा था।